हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था भाई हैलोजन डेरिवेटिव, और अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में हम पहुंच गए थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। और मैंने आपको बताया था बेटा कि एल्किल हैलाइड बनाने की मैं आपको 6 विधियां पढ़ाऊंगा। अरे बोलो बेटा, कितनी विधियां पढ़ाऊंगा? 6 विधियां पढ़ाऊंगा। और उसमें से हमने पहली विधि स्टार्ट कर दी थी, उसमें से अपन ने पहली विधि स्टार्ट कर दी थी। और पहली विधि क्या थी भाई? एल्कोहलों द्वारा। पहली विधि कौन सी थी भाई? एल्कोहलों द्वारा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हाँ, ये बात सही है कि हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ये बात सही है कि हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। लेकिन याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के बेटा कितने तरीके हैं? 5। उसमें से पहला तरीका मैंने आपको बता दिया था कि जब अल्कोहल की रिएक्शन, अबे समझते हो ना, अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ यानी कि हैलोजन अम्ल के साथ करवाई जाती है तो जल का अणु यानी कि पानी बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? RX, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और इसी में दूसरी विधि क्या थी कि जब अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ करते हो? PCl5 के साथ करते हो तो बेटा क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड। और ये एल्किल क्लोराइड भी क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड है। और तीसरी विधि इसमें क्या थी कि जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं तब भी क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड। और मैंने कहा था कि इस रिएक्शन को तो आप संतुलित का संतुलित ही याद करोगे। कैसे? कि अल्कोहल के 3 मोल PCl3 के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड के 3 मोल बनाते हैं। अरे यस कि नो? और इसी में मैंने आपको चौथी विधि भी पढ़ा दी थी। अरे याद तो आ रहा ना? चौथी विधि क्या थी बेटा? कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में की जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और अगर आपको याद हो तो इस अभिक्रिया का नाम भी है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? डार्जन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो अपनी 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी सबसे पहली और सबसे शानदार और सबसे जानदार जो नेम रिएक्शन है वो कौन सी है बेटा? डार्जन अभिक्रिया। शायद मेरे को इस बात का विश्वास है, और विश्वास शायद ही क्या, मेरे को पता है कि अधिकांश क्या, सारे बच्चों को ये डार्जन अभिक्रिया मुँह जुबानी याद हो गई होगी। अरे यस कि नो? तो बताओ बेटा, डार्जन अभिक्रिया में क्या करते हैं? अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया। और डार्जन अभिक्रिया के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे। क्या बेटा आपको वो पॉइंट याद है क्या? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की, ध्यान से सुनना भाई, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें सह उत्पाद क्या होते हैं? गैसीय होते हैं।
ये सह उत्पाद क्या है? गैसीय हैं, आसानी से पृथक हो जाएंगे, जिससे हमें एल्किल क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि डार्जन विक्रिया से तुम सिर्फ एल्किल क्लोराइड बना सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। उसका रीजन ये था, उसका कारण ये था कि अगर आपको एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पे SOBr2 लेना पड़ेगा। अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो आपको यहाँ पर SOI2 लेना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात ये है बेटा, SOBr2 यानी कि थायोनिल ब्रोमाइड तो अस्थाई होता है बेटा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है, वो दुनिया में ही नहीं आया है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया से अपन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। एक बात और बताई थी, इस अभिक्रिया में जो पिरीडीन है उसका क्या काम है? HCl को अवशोषित करना। एक बात मैं वापस नोट लगा के बता रहा हूं बेटा, याद कर लेना। अगर आपसे कोई पूछे एल्किल क्लोराइड, अरे RCl का मतलब समझते हो ना कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि यानी कि बेस्ट मेथड, क्या भाई? बेस्ट मेथड कौन सा है? डार्जन अभिक्रिया या डार्जन प्रक्रम भी बोल सकते हो आप, डार्जन प्रोसेस। अरे कोई दिक्कत है क्या? ये बात बेटा याद कर लेना। अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, तो आप कहोगे डार्जन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, ऐसे ही अपन आगे चैप्टर में एल्किल ब्रोमाइड बनाने की भी मैं तुम्हें सर्वोत्तम विधि बताऊंगा कि सबसे बढ़िया मेथड। एल्किल फ्लोराइड बनाने का भी सर्वोत्तम है, यानी सबसे बढ़िया विधि बताऊंगा। और एल्किल आयोडाइड बनाने की भी सर्वोत्तम विधि यानी बेस्ट मेथड बताऊंगा। तो अभी सिर्फ एक ही बात याद करनी है, और वो बात ये है, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? डार्जन अभिक्रिया। अरे बेटा ऑर्गेनिक की पहली नेम रिएक्शन है, याद होनी चाहिए। वेरी गुड। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। किसको बनाने की विधियां भाई? एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। और हमने पहली विधि ही स्टार्ट कर रखी है, किसके द्वारा? एल्कोहलों के द्वारा। क्या एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हो? हाँ सर, बहुत सारे तरीके हैं, आपने हमें 5 तरीके बता रखे हैं। पहला तो ये कि एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कर दो तो भी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। दूसरा, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कर दो तो भी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तीसरा, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कर दो तो भी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और चौथा, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कर दो तो भी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। एक मेथड और है बेटा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं उस मेथड में, और वो मेथड ये है बेटा, पहले में 5वां याद है क्या? एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? रेड मतलब कि लाल, फास्फोरस प्लस X2। लेकिन जहां लिख देता हूं मैं, X2 की जगह या तो आएगा Br2 या आएगा I2। और समझ गए क्या? तो 5वां मेथड क्या है बेटा? पहले में 5वां कि अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन, ध्यान से सुनना रे, अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस
प्लस X2 के साथ कर दूंगा तो भी बेटा एल्किल हैलाइड बन जाएगा। कुल मिला के मैं बता दूं क्या होगा बेटा, ये जो OH है ना ये तो हट जाएगा और यहाँ पे जो हैलोजन होगा ना उसका X लग जाएगा। अरे यस कि नो, समझ में आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। तो शायद ये 5 मेथड आपको समझ में आए होंगे। एक बार इसको समझाता हूँ मैं। देखिए पहले मैं 5वें को समझाता हूँ। थोड़ा सा आपको बोर्ड पर बेटा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बोर्ड पर ध्यान नहीं दोगे तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगा भाई। तो सुनिएगा ध्यान से, जो बातें बोल रहा हूँ उसके ऊपर अमल करना भाई, गौर फरमाना, ठीक। पहले में 5वां क्या है बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करनी है, रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ। जहां X2 की जगह या तो तुम्हें Br2 मिलेगा या तुम्हें I2 मिलेगा। अब सुनना, देखिए बेटा ये जो रेड फास्फोरस प्लस X2 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिश्रण आपको पता क्या देगा, PX3। अरे समझ गए क्या? जैसे मान लो मैंने लिख दिया रेड फास्फोरस प्लस Br2, तो ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, PBr3। जैसे मान लो मैंने लिख दिया रेड फास्फोरस प्लस I2, तो ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, PI3। अरे समझ गए क्या? आप चाहो तो रिएक्शन को संतुलित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन को संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे समझो। आपको सिर्फ दिमाग में एक ही बात याद करनी है, और वो ये है, आप तो ये याद कर लो कि रेड फास्फोरस प्लस X2, क्या कहा मैंने, रेड फास्फोरस प्लस X2 एक मशीन है। क्या है बेटा, और रेड फास्फोरस प्लस X2 एक मशीन है जिसका काम है PX3 देना। क्या देना बेटा, PX3 देना। जिस बच्चे ने ये देखो, मैं केमिस्ट्री को हमेशा ट्रिक के यानी सरल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे के 1% भी प्रॉब्लम ना आए। ये सिर्फ मेरा समझाने का एक तरीका है बेटा आपको। तो सुनिएगा, देखिए हमें करना क्या है, हमें अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ करनी है ना। X2 की जगह अपन Br2 भी यूज कर सकते हैं, I2 भी यूज कर सकते हैं। और मैंने तुम्हें फंडा क्या बताया है, मेरा फंडा क्या, ये मेरा फंडा है। फंडा ये है कि आज के बाद में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज के बाद में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम्हें कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए, क्या भाई, रेड फास्फोरस प्लस X2, क्या लिखा हुआ मिल जाए, रेड फास्फोरस प्लस X2, तो बेटा तुम्हें दिमाग में की बात सोचनी है कि यार रेड फास्फोरस प्लस X2, अरे ये तो एक मशीन है जिसका काम क्या है, PX3 देना। यानी अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ मिले तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि आपको कहीं पर ये लिखा हुआ मिले रेड फास्फोरस प्लस Br2, तो आप उसकी जगह PBr3 लिख सकते हो। अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ मिले रेड फास्फोरस प्लस I2, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, PI3 लिख सकते हो। और आगे क्या बेटा बात समझ में कोई दिक्कत है क्या? तो अब मेरे को वो रिएक्शन बताना, अल्कोहल की रिएक्शन, बोलो रे, अब समझ रहे हो ना, इसी रिएक्शन को समझा रहा हूं। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करनी है, रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ,
मुझे अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस H2 के साथ करनी है, इसका अर्थ यह है कि सर ये तो एक मशीन है। अरे देखो ना, रेड फास्फोरस प्लस H2, रेड फास्फोरस प्लस H2, ये एक मशीन है जिसका काम क्या है, pH3 देना। तो अल्कोहल की रिएक्शन चाहे इसके साथ करवा दूं या इसकी जगह मैं प्लस में क्या लिख दूं, pH3, बात तो एक ही है ना। और आप बेटा pH3 को ऐसे मानो कि ये क्या है, PCl3 है। तो याद करो वो दिन जिस दिन मैंने आपको बताया था कि PCl3 का 1 मोल अल्कोहल के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो वही pH3 का 1 मोल अल्कोहल के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या होगा, ये OH तो हट जाता है और इसकी जगह क्या जाएगा बेटा, X, ठीक है। और प्लस में एक साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है भाई, H3PO3, समझ गए। ठीक इसी प्रकार आप मेरे को बताना, अरे ये समझ में आ गया ना तुम्हारे, ये पूरा का पूरा तुम्हें नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने 2 रिएक्शन लिख रहा हूं भाई, वो आप बताओगे मेरे को, ठीक है ना, वो आप बताओगे मेरे को। एक रिएक्शन ये है भाई, आपको अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस Br2 के साथ करनी है। अरे सर ये तो बहुत जंडू बात हो गई, ये तो अल्कोहल, रेड फास्फोरस प्लस Br2, सर ये तो एक मशीन है और इसका काम क्या है, PBr3 देना। तो बोलो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसका 1 मोल इसके 3 मोल, क्या बनेगा 3R, X की जगह क्या आ जाएगा भाई, Br, और प्लस में H3PO3, तो क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। अरे क्या बन जाएगा भाई, एल्किल ब्रोमाइड। अरे कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक रिएक्शन और बताना, जैसे मान लो बेटा मैंने ये लिख दिया अल्कोहल, क्या लिख दिया भाई, अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन मुझे रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ। अरे सर ये तो एक मशीन है और इसका काम होता है PI3 देना। तो PI3 का 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, OH हट जाएगा और उसकी जगह हैलोजन I लग जाएगा, प्लस में H3PO3 निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को बात है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ने 2 दिन पहले एक रिएक्शन पढ़ाई थी अल्कोहल की PCl3 के साथ अभिक्रिया, बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता भी था कि आपके दिमाग में आए ये बात, क्योंकि मेरे को पता है ना कि आपका दिमाग कितना चलता है। मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ने 2 दिन पहले ही हमें बताया था कि जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं, तो अल्कोहल के 3 मोल PCl3 के 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये OH हट जाता है, 3RCl और प्लस में H3PO3 निकल जाता है। तो सर ने जहां अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाई थी, भाई आपके दिमाग में आ रही हैं ये बातें, आप ये सोच रहे हो कि सर ने जिस दिन हमें ये रिएक्शन पढ़ाई थी अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन, अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन, कि भाई सर ने जिस दिन रिएक्शन पढ़ाई थी अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन, अरे यस कि नो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सर ने जिस दिन हमें रिएक्शन पढ़ाई थी अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन, तो उस दिन सर ने एल्किल क्लोराइड बना दिया था, तो उसी दिन सर ने हमें इस PCl3 की जगह PBr3 और PI3 की रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ा दी भाई। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि 2 दिन पहले मैंने आपको अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाई थी,
आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई, आपने उत्पादी बना दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ने जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन करवाई थी तो डायरेक्ट PBr3 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाई, डायरेक्ट Pi3 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाई? अरे बेटा ऑर्गेनिक यही तो है, जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। जैसे आप मार्केट में चावल लेने जाओ तो आपको आसानी से मिल जाएगा चावल, लेकिन अगर आप मार्केट में पके हुए चावल लेने जाओ तो बहुत कम चांस है ना कि आपको पके हुए चावल मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, क्या पता किसी ने पहले से बनाकर तैयार कर लिए हों, अरे यस कि नो। तो वही बात है बेटा, मार्केट में हर चीज़ नहीं मिलती है। इसी प्रकार ये जो PCl3 है ये हमें लैब में डायरेक्ट मिल जाएगा, ये जो PCl3 है ये हमें लैब में डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन ये जो PBr3 और जो Pi3 हैं ये हमें लैब में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। अगर हमें इनको बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको बनाना है, बता रहा हूँ भाई, अगर इसको बनाना PBr3 को बनाना है तब तो हम क्या करेंगे, रेड फास्फोरस प्लस Br2 लेंगे और क्या बन जाएगा PBr3। अगर Pi3 बनाना है तो हम क्या लेंगे, रेड फास्फोरस प्लस I2 और क्या बन जाएगा Pi3। और समझ गए ना। तो मार्केट में हर चीज़ बेटा मिलती नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट है। PCl3 आपको लैब में मिल जाता है लेकिन PBr3 और Pi3 आपको लैब में नहीं मिलेंगे। अगर आपको PBr3 चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, इनका मिश्रण लेना पड़ेगा। अगर आपको Pi3 चाहिए तो इनका मिश्रण लेना पड़ेगा। तो शायद आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। और अगले वीडियो में बेटा अपन एल्किल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।